गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ATSI इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। लास्ट क्लास में हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में न्यू पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट की थी ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल, जिसमें हमने कंबाइंड कैपिटल का यूज़ करके टोटल कैपिटल कैलकुलेट की थी और फिर न्यू पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट की थी। अब ये सेकंड एडजस्टमेंट है। इस केस में क्या है, न्यू पार्टनर के बेसिस पे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को हम चेंज करेंगे, उनकी कैपिटल कैलकुलेट करेंगे और जो भी डिफरेंस आएगा वो हम कैश बेसिस या करंट अकाउंट के बेसिस पे विड्रॉल या रिसीव करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आता है, उसके बेसिस पे हम ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं और फिर जो डिफरेंस आता है उसको या तो हम विड्रॉल करते हैं या फिर वो एडिशनल कैपिटल के तौर पे लेके आता है बिजनेस में ऑन द बेसिस ऑफ कैश के बेसिस पे। तो इसके लिए मैंने एक इलस्ट्रेशन लिया है TS ग्रेवाल बुक से, तो वो इलस्ट्रेशन की कॉपी आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में मिल जाएगी। आप पहले उस क्वेश्चन को समझना, उसके बाद इस क्वेश्चन का हम आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक, तो उसको मैं आपको पहले समझा देता हूँ क्वेश्चन है क्या। ये TS ग्रेवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 69 है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का। इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि X और Y दो पार्टनर है, उनका रेशो 2:1 है और जो न्यू पार्टनर Z आ रहा है उसका शेयर 1/4 गिवन है। वो 40,000 कैपिटल लेके आ रहा है और 15,000 गुडविल लेके आ रहा है प्रीमियम। उसमें से हाफ प्रीमियम पुराने पार्टनर विड्रॉल कर दे रहे हैं, तो ये हमने पहले भी किया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो सेम है, लेट करके कर रहे हैं, ये मैंने किया हुआ है। X और Y का रेशो 2:1 है। न्यू पार्टनर आया, उसका शेयर 1/4, उसके बाद जो रिमेनिंग शेयर होगा 1 - 1/4 3/4। उसमें X को मिल जाएगा 2/3 के रेशो में और Y को भी 1/3 के रेशो में, जो हम पहले लास्ट 3-4 क्वेश्चनों में किया था वही चीज है। तो जो न्यू रेशो आया 6:3 आया, इसको हम चेंज करके 2:1 भी कर सकते हैं अगर हम डिवाइड कर दें। उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशो आप खुद कैलकुलेट करोगे क्योंकि हम बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं इसके। तो ये हमारा क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और जब भी हम लेट करके करते हैं तो हमारा क्या होता है, सेम वही आता है जो हमारा ओल्ड रेशो होता है। ठीक है, अब जो है हम सबसे पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट देखेंगे। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट के लिए जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें ये दिया हुआ है कि टाइपराइटर अंदर है 5,000, वो डेप्रिशिएट हो रहा है 20%। तो टाइपराइटर अगर डेप्रिशिएट हो रहा है तो यहां आएगा टाइपराइटर जो डेप्रिशिएट हो रहा है, 2 टाइपराइटर करके 5,000 है। 5,000 का 20% जो होता है वो होता है हमारा 1000। उसके बाद जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वो है अनरिकॉर्डेड स्टॉक है स्टेशनरी का 1000। अब अनरिकॉर्डेड स्टेशनरी है तो मतलब वो एक एसेट है हमारी, तो अनरिकॉर्डेड स्टेशनरी कहाँ आएगी, हमारी क्रेडिट में। तो स्टेशनरी जो है हमारी क्रेडिट में आ गई, वो भी गिवन है हमें 1000। उसके बाद गिवन है टाइपराइटर पे डेप्रिसिएशन है 20%, ये हो गया। फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन है 10%। फिक्स्ड एसेट हमें गिवन है 1,37,000, तो उसका 10% आपको आता है कैलकुलेट करना। 2 फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन 1,37,000 का 10% 13,700, 13,700। उसके बाद और कोई एडजस्टमेंट, एक पॉइंट है इसमें नया कि इन्वेस्टमेंट अंदर गिवन है 8,000 के बैलेंस शीट में और इस इन्वेस्टमेंट को X टेक ओवर कर रहा है 10,000 में। तो X टेक ओवर कर रहा है 10,000 में, तो इसका मतलब उसमें इंक्रीज तो हो रही है, वो रिवैल्यूड होने पे उसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो वो 8,000 की 10,000 में लेके जा रहा था, तो इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी इंक्रीज हो गई, एप्रिशिएट हुई 2,000। ठीक, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो अब हम इसका टोटल करेंगे। तो ये हो गया हमारा 14,700। 14 में से ये गए 3,000 तो बच गया 11,700। इसको हम बाय रिवॉल्यूशन लॉस, इस बार लॉस आ रहा है हमारा,
उसको हम एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एक्स और कैपिटल और वाई की कैपिटल में 2:1 में। तो 11,700 को हम 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो आता है हमारा 7,800 और 3,900, दोनों का ऐड करोगे तो आप कितना आएगा हमारा 11,700, वो ठीक है 7,800 प्लस 3,900, 11,700। ठीक, अब ये हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम ध्यान देंगे कैपिटल पे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट को ही हमने अच्छे से समझना है, कैपिटल अकाउंट को ध्यान से समझना है। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले एक्स और वाई की कैपिटल गिवन है, तो बाय बैलेंस बीडी, तो बैलेंस बीडी जो गिवन है दोनों की वो है 75,000 एक्स की है और 62,000 वाई की है। जो न्यू पार्टनर आ रहा है हमारा जेड, बाय कैश करके वो लेके आया कैपिटल कितनी 40,000 वो कैपिटल लेके आया। उसके बाद जो प्रीमियम लेके आया वो 15,000, तो बाय प्रीमियम जो है 15,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है 2:1 में। तो 15,000 को 2:1 में करेंगे तो कितना आएगा 10,000 और 5,000। ठीक, बट इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है कि जो प्रीमियम लेके आया है 15,000, इसका हाफ दोनों पार्टनर विड्रॉन कर दे रहे। तो जो मैंने आपको बताया था विड्रॉन करते तो उसको हम क्या करते हैं, यहां लिखते टू कैश अकाउंट, और 15,000 का हाफ जो था 10,000 इसे मिल रहे थे तो ये 5,000 विड्रॉन करेगा, और इसे मिल रहे थे 5,000 थे 2,500 विड्रॉन करेगा। ये दोनों ने विड्रॉन कर दिए। उसके बाद एक पॉइंट जो हमने रिवॉल्यूशन में देखा था कि एक्स इन्वेस्टमेंट ले गया था 10,000 पे, तो कोई भी पार्टनर एसेट्स लेके जाता तो उसके डेबिट साइड में आता है। टू इन्वेस्टमेंट करके हम एक्स के अकाउंट में लेंगे 10,000, वो एक एसेट्स ले गया बिजनेस से। इसके बाद बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व गिवन है, तो जनरल रिजर्व हो या रिजर्व फंड हो हम उसे ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जनरल रिजर्व जो है ये ओल्ड रेशो में, बाकी प्रीमियम जो था हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो जनरल रिजर्व 18,000 है 2:1 में करेंगे कितना आएगा 12,000 और 6,000। उसके बाद रिवॉल्यूशन का लॉस है, उस लॉस को हम क्रॉस करके किधर ले लेंगे डेबिट में, रिवॉल्यूशन लॉस 7,800 और 3,900। ठीक, अब जो है और कोई इंफॉर्मेशन इसमें इससे रिलेटेड, कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड अब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई हमें, तो इतनी हमारी इंफॉर्मेशन है। तो अब हमने एक एडजस्टमेंट करना है जिसके लिए हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। इस एडजस्टमेंट में क्या है हमारा, हमने न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को चेंज करना है, और जो डिफरेंस आना है उसको हमने ब्रिंगिंग और विड्रॉ कैश के थ्रू क्या करना है एडजस्ट करना है। तो कैसे करेंगे हम देखते हैं। सबसे पहले जेड की कैपिटल जो गिवन है वो हमें गिवन थी 40,000, और जेड का जो शेयर था वो था हमारा 1/4। तो सबसे पहले हम टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैलकुलेट करेंगे। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म जो होगी 40,000 इंटू 4/1, तो ये आ गई 1,60,000। इसमें हम क्या करेंगे, आप तीनों की न्यू कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, एक्स की न्यू कैपिटल, वाई की न्यू कैपिटल और जेड की न्यू कैपिटल। तो इसके लिए हम यूज करेंगे न्यू रेशो का। तो न्यू रेशो हमारा था 633 जो हमने कैलकुलेट किया था स्टार्टिंग में। तो अब देखिए टोटल कैपिटल 1,60,000 इंटू 633 मतलब 6/12। तो ये हो गया एक्स की हो गई हमारी कैपिटल कितनी 80,000। वाई की चेक करते हैं 1,60,000 इंटू 3/12, तो ये आ गई हमारी 40,000। और जेड की चेक की हमने 1,60,000 इंटू 3/12, ये आ गई 40,000। तो ये तीनों की न्यू कैपिटल आ गई 80,000, 40,000, 40,000। जेड की कैपिटल उतनी आएगी जितनी उसने लगाई थी शुरू में 40,000। तो इस कैपिटल को ही हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बोलते हैं, जो किसके बेसिस पे किया हमने, न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे। यही पॉइंट मेन है हमारा। जब हमने कैपिटल अकाउंट बना लिया उसके बाद हमने जेड की कैपिटल और उसके शेयर को रेसिप्रोकल करके टोटल कैपिटल कैलकुलेट की। जब टोटल कैपिटल मिल गई
तो उससे हमने तीनों पार्टनर्स की न्यू कैपिटल कैलकुलेट की न्यू रेशियो में। अब जब ये मिल जाएगी तो हम इसको रखेंगे कहां पे, हम इसे रखेंगे कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस CD करके, क्लोजिंग बैलेंस। तो X की क्लोजिंग कैपिटल थी 80,000, B की Y की जो है 40,000 और Z की 40,000। ठीक, अब जो डिफरेंस आएगा डेबिट क्रेडिट के बीच, जिधर भी अंतर आए उसको हम कैश करके शो करेंगे। तो अब हम इसका टोटल कर लेते हैं पहले, दोनों साइड का, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का। डेबिट में आप चेक करो तो डेबिट ज्यादा दिख रहा है, क्रेडिट कम है, तो इसका मतलब डिफरेंस किधर को आएगा, क्रेडिट में, बाय कैश। और जो जेड का है, जेड का तो दोनों साइड टैली है, और वाई का हमें दिख रहा है इधर 62 है, बड़ी अमाउंट है, इसका मतलब डिफरेंस किधर आएगा, डेबिट में। तो इधर भी हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट, जिधर डिफरेंस आएगा उधर हम कैश करके। अब टोटल करते हैं, ये हो गए 80, 90, 95 और 102, 800। ये हमारा टोटल हो गया 102, 800 एक्स का। 102, 800 है, इधर है हमारे पास 75, 85, 95 और 97,000। तो 97,000 को हम लेस करेंगे किससे, 102, 800 से। 97,000 माइनस 102, 800, तो हमारा डिफरेंस कितने का है, 5800 का। तो ये 5800 हमने कैश करके शो करना है। Y का चेक करते, Y का 62 और ये हो गया हमारा 73,000 टोटल। और डेबिट साइड में हमारा जो है वो है 40, 43, 45, 46,400। 46,400 माइनस 73,000, तो हमारा आ रहा है ये इधर डिफरेंट 26,600। तो इसको हमने डेबिट में शो कर दिया कैश करके। बाकी ये टोटल जो है दोनों साइड का सेम रहेगा, ये 40,000, 40,000। एक बार मैं दोबारा समझा रहा हूं इसको। हमने क्या करना है, सबसे पहले जो कैपिटल अकाउंट जैसे कैलकुलेट करते थे, जैसे बनाते थे, हम वैसे ही बनाएंगे। उसके बाद जो है हम जेड की कैपिटल लेंगे, उसका शेयर से हम रेसिप्रोकल करके टोटल कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। टोटल कैपिटल से हम तीनों पार्टनरों की न्यू कैपिटल कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो में, और जो न्यू कैपिटल आएगी उसको हम बैलेंस CD करके कैरी डाउन, जो क्लोजिंग बैलेंस है तीनों का यहां शो करेंगे। फिर जो जैसा क्वेश्चन में बोला गया कि जो डिफरेंस आए उसको कैश करके शो करो। ये डेबिट में कैश आ रहा है, इसका मतलब है कि ये यहां से विड्रॉन करेगा, और ये क्रेडिट में आ रहा है, इसका मतलब ब्रिंग लेके आएगा। तो ये एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जरूरी नहीं है कि कैश से ही एडजस्ट हो। कई बार क्वेश्चन में बोलता है कि करंट अकाउंट से एडजस्ट करो, तो वो क्वेश्चन भी हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, कैश अकाउंट से एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट समझ आ गया, सबसे मेन अकाउंट हमारा। अब इसके बेसिस पे देखते हैं हम क्या, कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, कैश और बैंक का बैलेंस लेते हैं हम। तो कैश और बैंक का बैलेंस जो हमें गिवन है इसमें है 5,000 कैश का बैलेंस। उसके बाद जो है न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेके आता है, टू जेड्स कैपिटल, जो जेड कैपिटल लेके आया था कैश में 40,000, और जो प्रीमियम लेके आया था वो टू प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000। अब देखेंगे हम कैपिटल अकाउंट में जो जो हमने कैश की एंट्री की थी। पहले क्या किया था, पार्टनरों ने जितनी प्रीमियम थे उसका हाफ उन्होंने क्या किया था, विड्रॉन किया था। तो जो विड्रॉन किया था उन्होंने टू कैश करके किया है, तो इसको हम यहां लेंगे क्रेडिट में बाय एक्स कैपिटल बाय वाइस कैपिटल। जितनी जितनी जिसने कैपिटल अकाउंट में विड्रॉन की थी गुडविल, तो एक ने 5,000 की थी, एक ने 2,500। उसके बाद जो है हमारा जो भी कैपिटल अकाउंट में हमारा डिफरेंस आ रहा था, डेबिट में आ रहा था 26,600 का, क्रेडिट में आ रहा था 5,800 का, उसको भी हम क्रॉस कर देंगे। मतलब वाई का जो डेबिट में आ रहा था उसको हम बाय वाइज कैपिटल के नाम से 26,600 किधर लेंगे, क्रेडिट में। और जो जेड का आ रहा था उसको हम डेबिट, वो जेड का नहीं एक्स का आ रहा था, उसको एक्स कैपिटल करके हम डेबिट में लेंगे 5,800।
और ये टोटल करके जो बचेगा वो हमारा क्या आएगा, बाय बैलेंस सीडी। तो इसमें एक दो पॉइंट नए, बैलेंस बीडी, कैपिटल, प्रीमियम, 3 पॉइंट तो है ही जो थे। उसके बाद जो एक्स लेके आया है, एक्स की कैपिटल वो भी आएगी, जो डिफरेंस आया है, और जो वाई का डिफरेंस आया था डेबिट में वो किधर आएगा, क्रेडिट में। और जो इन्होंने प्रीमियम विड्रॉन की थी दोनों ने, जो हमने डेबिट में लिए कैपिटल अकाउंट के, वो भी किधर लेंगे हम, क्रेडिट में। ठीक, अब इसका टोटल करते हैं। तो डेबिट का टोटल किया तो वो आता है हमारा 65,800। उसमें से इन दोनों तीनों को पॉइंट को लेस करते तो बचता है हमारे पास बैलेंस 31,700, 31,700। तो ये हमारा बैलेंस है किसका, कैपिटल का। ठीक, वो सॉरी कैश अकाउंट का बैलेंस सीडी हमारा 31,700। अब इसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में जैसे मैंने बताया सबसे पहले कैश आएगा, तो कैश अकाउंट हमारे पास कितना है, 31,700। ये हमारा कैश का बैलेंस हो गया। उसके बाद बाकी एसेट्स लायबिलिटी हम उसमें पुट करेंगे। कैश के बाद पहले चलो हम एसेट साइड ही देखते हैं। कैश के बाद डेटर गिवन है, डेटर हमारे पास 15,000 है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उससे रिलेटेड, नीचे कुछ भी प्रोविजन वगैरह, तो हम वैसे ही ले लेंगे 15,000, वो अनचेंज्ड है। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक। स्टॉक से रिलेटेड हमें कोई इंफॉर्मेशन, उसने बोला 10,000 का स्टॉक अंदर दिया, एक और कुछ नहीं है, 10,000 वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट जो है हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो पार्टनर ले गया था, एक्स ने ले ली थी इन्वेस्टमेंट, तो इसलिए हम उसको शो ही नहीं करेंगे। अगर पार्टनर कोई एसेट लेता है तो उसके बाद हम उसको बैलेंस शीट में शो नहीं करते। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है टाइपराइटर। तो टाइपराइटर हमारा 5,000 का था, उस पर हमारा डेप्रिसिएशन लग गया था 1,000, 20%, तो बच गया बैलेंस कितना, 4,000। उसके बाद हमारा है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट हमारे पास 1,37,000 थी। 1,37,000 में डेप्रिसिएशन हमारा है 13,700, 10%। तो फिक्स्ड एसेट जो हमारे पास डेप्शन लेस करने के बाद बचती है 1,23,300। ठीक, उसके बाद जो लास्ट है हमारा एक है स्टेशनरी थी, अनरिकॉर्डेड स्टेशनरी। तो स्टेशनरी एसेट्स है, तो इसलिए हम उसको यहां शो करेंगे 1000। तो ये हो गई हमारी एसेट साइड कंप्लीट। अब लायबिलिटी में जैसे हमने हर बार कर रहे हैं, सबसे पहले क्या शो करेंगे हम, कैपिटल एक्स वाई जेड। कौन सी कैपिटल, जो हमने बैलेंस सीडी निकाली थी। एक्स की कितनी कैलकुलेट की थी, 80,000, वाई की 40,000, जेड की 40,000, टोटल हो गया कितना, 1,60,000। ये तीनों की कैपिटल आ गई। उसके बाद सैंड्री क्रेडिटर है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सैंड्री क्रेडिटर 25,000। और जनरल रिजर्व भी था, मगर जनरल रिजर्व को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, इसलिए हम उसको शो नहीं करेंगे। ठीक, अब इन और कुछ इंफॉर्मेशन तो दिख रही नहीं है, तो अब हम इनका टोटल करके चेक करते हैं दोनों साइड टैली हो रही है या नहीं हो रही। तो लायबिलिटी साइड तो सिंपल पता लग रहा है हमें, ये हो गई हमारी 1,85,000। एसेट साइड का भी हमने टोटल किया तो वो भी कितनी आ रही है हमारी, 1,85,000। तो मतलब दोनों साइड हमारी क्या हो गई, टैली हो गई। ठीक, तो यहां जाके हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, जब हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, आप इसे अच्छे से समझिए। ये हमारा वो क्वेश्चन है जो मान के चलिए कि लगभग एग्जाम में आता ही आता है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो टॉपिक है हमारा, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का सीबीएसई बोर्ड में या हरियाणा बोर्ड जो है, एचबीएससी जो है, या बाकी जो बोर्ड है उनमें आता ही आता है एक क्वेश्चन। तो आप इसको पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ना, एक बार उसे समझना अच्छे से, उसके बाद इस सॉल्यूशन को देखना। जब ये समझ आ जाए, अगर डाउट्स निकलते तो आप मेरे को व्हाट्सएप या कमेंट कर सकते हैं। अच्छे से अगर आपको समझ आ जाता तो इसके बेसिस पर आगे क्वेश्चन करके जो डाउट, जो भी न्यू यूजर्स हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच आप शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको फर्स्ट आपके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे जैसी कोई नया वीडियो रिलीज हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।